ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो अभी हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप। श्लोक 248। शब्द पाठ। दुख मध्ये कोन दुख है गुरुतर कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। शब्दार्थ। दुख मध्य जीवन की दुखी अवस्था में कौन क्या दुख दुख है गुरुतर अधिक कष्टदायक कृष्ण भक्त विरह कृष्ण भक्त से विरह बिना सिवाय दुख दुख नाही नहीं है देखी मैं देखता हूँ पर अन्य। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है? श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्ति के विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं है। तात्पर्य। इसके विषय में वैदिक साहित्य में भगवान का कथन है, माम नाराध्य दुखावर्ता कुटुम्बा सक्त मानसा सत्संग रहितो मर्तो वृद्ध सेवा परिच्युता। जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, जो परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त है और जो भक्ति में लिप्त नहीं होता, उसे सबसे दुखी व्यक्ति मानना चाहिए। इसी तरह जो वैष्णवों की संगति नहीं करता या अपने से बड़ों की सेवा नहीं करता, वह भी सर्वाधिक दुखी व्यक्ति है। बृहद भागवतामृत 1:5-44 में भी कहा गया है, स्वजीवनाधिकम प्रार्थम श्री विष्णु जन संगता विच्छेदेन क्षणम चात्र ना सुखांच लभामहे। जीव के जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, उनमें से भगवत भक्तों की संगति सबसे बड़ी है। भक्त से क्षण भर का वियोग भी हमें सुखी अनुभव नहीं होने देता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने श्रीवार्षभानिवि देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पर आज जो हमने श्लोक देखा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की चर्चा है। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण भारत यात्रा में जाते हैं तो विजयनगर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक शिष्य का रोल लेते हैं और रामानंद राय जो कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से गुरु के भूमिका निभाते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में जो प्रश्न और उत्तरों की जो पराकाष्ठा होती है वो इस संवाद में बताया गया कि शुद्ध भक्ति का स्तर क्या है और शुद्ध भक्ति की कहाँ तक सीमा जाती है वो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है ना, सबसे अधिक पूजनीय कौन है। उसी श्रृंखला में ये प्रश्न आता है दुख मध्य कौन दुख है गुरुत्वर, कि सभी तरह के अलग अलग तरह के दुख हैं, उसमें से सबसे बड़ा दुख क्या है, एक जीव के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है। तो जो भगवत गीता का 6 सेशन कोर्स होता है तो उसमें हम अलग अलग दुखों के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कि 4 तरह के दुख हैं, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और बीमारी है। अनुदर्शनम मतलब इसके बारे में बार बार सोचना चाहिए, इसके बारे में बार बार मनन करना चाहिए। फिर हम देखते हैं 3 तरह के क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। तो आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे मन और शरीर के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं वो है आध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश जो प्रकृति हमको क्लेश देती है, देवी देवतागण हमको क्लेश प्रदान करते हैं, वो आदि दैविक क्लेश। और आदि भौतिक क्लेश जो अन्य जीवों के द्वारा, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, पशु हो, उनके द्वारा हमें जो क्लेश मिलता है वह है आदि भौतिक क्लेश। तो अंततः जितने भी क्लेश हैं, चाहे वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है या आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक है, वो क्लेश क्यों है, वो हमारी देहात्म बुद्धि के कारण है। क्योंकि हमने अपनी देह से पहचान बना के रखी है, इसके कारण ये हमको दुख लग रहे हैं। दुख है भी, एक स्तर पे देखा जाए दुख भी है, लेकिन जब व्यक्ति साधना भक्ति करते करते भक्ति की उच्च अवस्था में आ जाता है तो वो दुख होते हुए भी वो उन दुखों से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए मृत्यु कैसी होती है, मृत्यु जैसे भागवतम के 4th स्कंद में आता है कि ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जाते हैं तो जो काल होता है, तो काल व्यक्तिगत रूप में आता है और ध्रुव महाराज जब वैकुंठ के विमान पर बैठ रहे होते हैं तो काल के सिर के ऊपर अपना पैर रखते हैं और पैर रखकर फिर वैकुंठ के विमान में बैठते हैं। तो भक्तों के लिए जो मृत्यु है वो कष्ट नहीं है, वो क्या है, केवल उनकी सेवा का जो तरीका है वो परिवर्तित हो जाएगा। जो सेवा चल रही है वो सेवा चलती रहेगी, बस उसका जो फेज है वो चेंज हो जाएगा। तो वास्तव और जो बीमारी है तो वो बीमारी शरीर के लिए है या मन के लिए है,
लेकिन जो भक्त हैं, आत्म साक्षात्कार के पर स्थित हैं, जो समझ गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो वो शरीर और मन के कष्ट होते हुए भी उनकी सेवाएं उससे प्रभावित नहीं होंगी। और सेवाएं प्रभावित नहीं होगी, और तरीके से देखा है तो उनकी चेतना प्रभावित नहीं होगी, चाहे वो कितने भी बीमारी में हो या कितने भी उनको बुढ़ापा हो, क्योंकि वो चेतना में क्या है, पूरे कृष्ण चेतना में स्थित है। और जन्म देखा जाए तो जो भक्तों के जैसे परीक्षित महाराज हैं, तो परीक्षित महाराज को भगवान गर्भ के अंदर दर्शन प्रदान करते हैं, तो भक्तों के लिए ये दुख बचता ही नहीं है। और आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक भी क्लेश उनके लिए नहीं बचता। उनके लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? जो कृष्ण चेतना में स्थित है, उनके लिए क्या सबसे बड़ा दुख है? वो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं। दुख मध्य कौन दुख होय गुरुत्व। गुरुत्वर मतलब, गुरु मतलब बड़ा, भारी, और गुरुत्वर मतलब सबसे भारी, सबसे बड़ा। तो सारे दुखों में से सबसे भारी और सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। कि रामानंद बता रहे हैं, कृष्ण भक्तों से जो विरह है, जो भगवान के भक्तों से दूर रहने का दुख है, उससे जो विरह है, उससे बड़ा और कोई दुख नहीं है ना। अभी ये जो दुख है वो हमें समझ में आना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें जो निचले स्तर के दुख हैं वो सता रहे हैं, इसलिए ऊपर स्तर का दुख हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे भगवान बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि जब विषय वस्तुओं को त्यागने के बाद जब उच्च रस का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो जो निम्न रस होते हैं वो अपने आप चले जाते हैं। तो जैसे ही हायर टेस्ट लेते हैं, तो हायर टेस्ट लेने से क्या होता है, जो लोअर टेस्ट होता है चला जाता है। तो उसी तरह से भक्ति में अगर हमें अपने दुखों से निकलना है, अपने शारीरिक दुखों से निकलना है, मानसिक दुखों से निकलना है, और अलग अलग जो आध्यात्मिक, आदि दैविक दुखों से निकलना है, तो उसका अच्छा तरीका क्या है कि हमें बड़े दुख का अनुभव लेना पड़ेगा। अगर हमें बड़े दुख का अनुभव है तो छोटे मोटे जो दुख हैं वो हमको सताएंगे नहीं, और अगर हमें बड़े दुख का अनुभव नहीं है तो छोटे मोटे दुख क्या है, हमको सताना चालू हो जाएंगे। कि सर्दी बहुत लग रही है, चींटी ने काट लिया, सिर दर्द हो रहा है, ऐसे बहुत सारे दुख हमको छोटे छोटे हमको सताते रहेंगे। लेकिन अगर हमको बड़े दुख का अनुभव है, वास्तव में दुख क्या है, रामानंद राय क्या बता रहे हैं? कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। तो ये इसका हमें अनुभव होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जीवन में कुछ ना कुछ तो दुख रहेगा ही, है ना, कुछ ना कुछ दुख रहने वाला है। अभी उस दुख की क्वालिटी है, उसको कैसे चेंज करना है वो हमारे हाथ में, उसको हम हटा नहीं सकते। जैसे आत्मा का स्वभाव है आनंदमयो भ्यासात, है ना, और कि जो आत्मा है वो आनंद चाहती है। और भगवान का भी एक नाम क्या है, रसो वैसा, अखिल रसामृत मूर्ति। तो भगवान सभी रस के क्या आगार है। तो रस में केवल सुख नहीं है, जो रस है उसमें करुणा भी होती है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है, सभी तरह की भावनाएं एक साथ इकट्ठी होती है। उसी तरह से जो व्यक्ति शुद्ध अवस्था में धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास कर रहा है, तो उसके जीवन में भी सारी अवस्थाएं होंगी, सुख भी होगा, दुख भी होगा, आश्चर्य भी होगा, करुणा भी होगी, सभी तरह की भावनाएं होंगी, लेकिन वो सब आध्यात्मिक स्तर पे होंगी। तो आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? यहाँ पर अगर आध्यात्मिक दुख हमको हो रहा है तो भौतिक दुख हमको सताएगा नहीं। अगर हमको आध्यात्मिक दुख की कोई अनुभूति नहीं है तो भौतिक दुख हमको सताते रहेंगे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। तो आध्यात्मिक दुख क्या है? भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, उनसे अगर हम दूर रहकर सेवाओं को नहीं कर पा रहे हैं, सेवाओं को अच्छे से संपादित नहीं कर पा रहे हैं, या भगवान का हमें संग नहीं है, भगवान के भक्तों का संग नहीं है, तो उस अवस्था में
अगर हम परेशान हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं, तो हमको शारीरिक दुख, अलग अलग तरह के दुख हमको सताएंगे नहीं। ये यहाँ पर रामानंद राय बता रहे। तो और उन सब आध्यात्मिक दुखों में भगवान से दूर रहने का, भगवान से सेवा से दूर रहने का, भक्तों से दूर रहने का, उसमें से भी सबसे बड़ा क्या है? आध्यात्मिक दुखों में से भी सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान के भक्तों से दूर रहना, वो सबसे बड़ा दुख है। तो पहले भौतिक दुख, भौतिक दुख से निकलने का तरीका आध्यात्मिक दुख, और आध्यात्मिक दुख में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान के भक्तों से दूर रहने का दुख। तो इसीलिए जो ये तिरुभाव महोत्सव है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनका जो तिरुभाव उत्सव है, उसको गौड़ीय मठ में सेपरेशन सेरेमनी, विरह उत्सव, विरह उत्सव की तरह भी उसको सेलिब्रेट किया जाता था, उसको मनाया जाता था, है ना। तो आचार्यों के जो तिरोभाव और आविर्भाव हैं, है ना, वो एक तरह से एक ही हैं। जैसे हम कल प्रवचन में सुन रहे थे कि जब प्रकट लीला और अप्रकट लीला, प्रकट लीला है तो वो बद्ध जीवों के सामने प्रकट है, और अप्रकट लीला है तो बद्ध जीवों के सामने प्रकट नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी लीलाएं चल रही है। जैसे हम उनका प्रणाम मंत्र जब बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभु, तो नित्य लीला प्रविष्ट की जो नित्य लीलाएं चल रही हैं, अभी वो नित्य लीलाएं अलग अलग हो सकती हैं। वो प्रचार की भी लीला हो सकती है, अभी भी लीला चल रही है। जो श्रील प्रभुपाद हमको जो इस्कॉन आंदोलन में हमको प्रवेश करने का अवसर मिला है, ये भी भगवान की एक लीला चल रही है ना। तो नित्य लीला प्रविष्ट, तो वो प्रचार की लीला में भी प्रवेश कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश कर सकते हैं, और राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो ओम नित्य लीला प्रविष्ट, वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके। लेकिन क्योंकि बद्ध जीवों से जिनका वो उद्धार करने आए हैं, उनसे उनकी दृष्टि से ओझल हो गए हैं, इसीलिए क्या है, वो दुख, एक तरह से दुख है, दुख भी है और सुख भी है। जैसे नित्य लीला प्रविष्ट, और एक जगह बोलते हैं वैकुंठ विजय या वैकुंठ गमन, कि ये क्या हुआ इस दिन, वैकुंठ पे विजय प्राप्त की है। जो भी आचार्य है, महान भक्त है, वैकुंठ पहुंचे। तो उत्सव मनाने का भी अवसर है, लेकिन दुख का भी अवसर है, क्योंकि हमें उनका संग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का हमने गीत गाया, पासाड़े कुटीवो माथा अनले पसीवो गौरांग गुड़ेर निधि कोथा गिला पावो, कि नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, उनका संग नहीं प्राप्त करके ऐसी स्थिति हो रही है कि अपना जो सिर है पत्थर पे मार दूं, है ना, और अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। और जो गौरांग गणेर संगी, जो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का संग है, उनको प्राप्त ना करने के कारण क्या है ना, जीवन कैसा हो गया है, जैसे केवल प्राण ही शेष रह गए और कुछ नहीं बचा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा दुख अनुभव कर रहे हैं, जब वो इस गीत को रचना कर रहे हैं या गीत को वो गा रहे हैं, तो उसको अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए जैसे एक गीत में आता है, कृष्ण स्मरण होए जार देह स्मृति कहाँ तार, कि जिनका कृष्ण का स्मरण हो रहा है, उनको देह की स्मृति कहाँ रहेगी। तो उसी तरह से जिनको भगवान के भक्तों से दूर रहने का स्मरण हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उनको देह के दुख है, मानसिक दुख है, वो क्या सताएंगे। तो हम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, उनकी कुछ शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग गीतों की रचना की है। जैसे मार्कने भागवत धर्म, जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचते हैं, तो कैसे अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, उसके ऊपर गीत लिखा। फिर वृंदावन भजन, कि जब प्रभुपाद ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया, उसके बाद वृंदावन में अकेले बैठे हुए हैं, तब उन्होंने वृंदावन भजन लिखा है। तो ऐसे कई, और व्यास पूजा कई ऑफरिंग लिखी हैं जो गीत के रूप में हैं। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने एक भजन लिखा है विरह अष्टकम, है ना।
ये 1958 में प्रभुपाद ने लिखा था, है ना। और ये कब लिखा था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये विरह उत्सव था, है ना। उसके कुछ दिन पहले ही श्रील प्रभुपाद जी ने ये 8 श्लोक लिखे, विरह अष्टकम, है ना। तो यहाँ पर उसके उस सॉन्ग के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जब वानप्रस्थ लेकर वृंदावन में रह रहे थे, और जब 1958 में जब ये उत्सव आया, तिरुवा महोत्सव आया, तो प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज से बहुत तीव्र जो दूर रहने का जो दुख है वो महसूस हुआ। और यहाँ लिखा बताया जा रहा है कि प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु जो हैं उनके निर्देश जो हैं उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक तरह से जो गुरु के आदेश होते हैं, गुरु के निर्देश होते हैं, उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने गुरु से बहुत विरह का, दुख का अनुभव हो रहा है। जब मैं 1932 में गृहस्थ आश्रम में था, मेरा नया नया दीक्षा हुआ था, तो मैं उस समय बहुत कुछ सेवा नहीं कर पा रहा था, इतनी कुछ अधिक सेवा नहीं कर पा रहा था। और अभी मुझे वो सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अभी मैं पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त होकर वानप्रस्थ लेकर मैंने वृंदावन में यहाँ वास कर रहा हूँ। और उन दिनों में मैं अपने गुरु महाराज को देखता था, उनको प्रणाम करता था, उनका उच्चिष्ट लेता था, उनके पास में बैठता था, उनको देखता था, उनकी आवाज़ को सुनता था, उनकी जो कृपा कटाक्ष है वो मेरे ऊपर पड़ता था, उसको मैं अनुभव कर पाता था। लेकिन वो सब अभी जा चुका है, वो सब मैं उससे मैं अभी वंचित हो गया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मिशन है वो कितना पावरफुल था, कितना शक्तिशाली था उन दिनों। ऐसा बताया जाता था कि जो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस हमेशा चलती रहती थी, है ना। और प्रिंटिंग प्रेस से गौड़ीय मठ में 6 से 7 पत्रिकाएं निकलती थी। कुछ पत्रिकाएं ऐसी थी जैसे नदिया प्रकाश, वो डेली न्यूज़पेपर था। कुछ पत्रिकाएं ऐसी थी जो हफ्ते में निकलती थी, कुछ पत्रिकाएं ऐसी थी 15 दिन में, कुछ मंथली मैगजीन निकलती थी। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से किसी ने पूछा कि ऐसे कैसे है कि आपके मठ से 7 पत्रिकाएं निकल रही हैं, डेली, वीकली, है ना, मंथली, अलग अलग भाषाओं में, उड़िया में, बंगाली में, संस्कृत में, हिंदी में, इतनी भाषाओं में कैसे इतना इतना क्या उसमें लिख रहे हैं आप, डेली कैसे निकाल रहे हैं? तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि कोलकाता है वो एक शहर है, उस कोलकाता शहर में डेली बहुत सारे न्यूज़पेपर निकलते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर निकलते हैं। और वो कोलकाता कहाँ पर है? बंगाल का एक भाग है ना। बंगाल जो है भारत का भाग है, और भारत क्या है? पृथ्वी में है, और पृथ्वी क्या है? पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी है ये पूरा भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत 2/3 है और भौतिक जगत 1/3 है। उस 1/3 में बहुत करोड़ों ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। उस अनंत ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। तो जब एक छोटे से कोलकाता शहर से डेली मैगजीन निकल सकती है, डेली न्यूज़पेपर निकल सकता है, तो आध्यात्मिक जगत में तो इतनी एक्टिविटीज चल रही हैं कि हर क्षण एक न्यूज़पेपर निकल सकता है। हर क्षण इतनी सारी खबरें हैं, इतनी सारी खबरें हैं कि मैं जो डेली न्यूज़पेपर निकालता हूँ वो तो बहुत कम है, वो तो बहुत ही कम है। हर क्षण न्यूज़पेपर निकल सकता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि आपने प्रचार के अलग अलग रास्तों को खोला, है ना। कई शिष्यों को यूरोप भेजा, वहाँ प्रचार करने के लिए भेजा। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक आपने अपने जो प्रचारक गण हैं उनको अलग अलग दिशाओं में भेजा, है ना। और माया के खिलाफ आपने युद्ध छेड़ दिया था, है ना। और आपने अपने शिष्यों को अपनी तरह क्या बना दिया था? निर्भय बना दिया था, है ना, अभय दान दे दिया था, है ना।
ऐसा होता है कि भक्ति सिद्धांत एक बार कुछ उत्सव होने वाला होता है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्यों को बोलते हैं कि मेरा ऐसा विचार है कि आप लोग वहाँ पर ढाका में जाके प्रचार कीजिए और अभी तुरंत निकलिए, तुरंत जाइए। तो उनके शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद प्रभुपाद करके आते थे कि प्रभुपाद आप जो आदेश दें उसको पालन करने का कुछ समय भी दें, हमको अभी जाने के लिए कुछ तैयारी के लिए 2-3 दिन लगेंगे, तो आपको कुछ दिन पहले बताना चाहिए जिससे हम तैयारी करके रवाना हो सके। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मुझे अभी आदेश प्राप्त हुआ है, अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि आप तुरंत यहाँ से प्रचार के लिए निकल जाइए। तो ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट आते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ट्रेन से जा रहे थे और उनके कुछ शिष्य थे, तो गया स्टेशन आता है और जब गया पहुँचते हैं तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि यहाँ पर कोई प्रचार का क्षेत्र है, कोई सेंटर है यहाँ पर? तो बताते हैं यहाँ नहीं, यहाँ कोई नहीं है। तो बोलते उतर जाओ और प्रचार चालू कर दो। तो बोलते हैं कि कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, है ना? तो कोई बात नहीं, गंगा नदी का पानी है, उसको पी के रहना और प्रचार करना, भिक्षाटन करना। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज अपेक्षा रखते थे। इसीलिए शिल प्रभुपाद, जो हमारे शिल प्रभुपाद हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज से 90% लीनियंट हूँ। 90 लीनियंट मतलब कम सख्त हूँ, है ना? 90% नरम हूँ, कम सख्त हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि आपने अपने सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजा, है ना? तो प्रभुपाद फिर अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मैं अपने जो गुरु महाराज हैं उनका आदेश को पालन करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, अपने गुरु भाइयों के साथ सहयोग देने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, है ना? और उत्सुक था जब मैं गृहस्थ आश्रम में था, लेकिन मुझे बहुत स्पष्ट नहीं था कि मैं कैसे सेवा कर पाऊँ, है ना? लेकिन अंतिम में आपने मुझे पत्र का उत्तर दिया, प्रश्न का उत्तर दिया, और उसमें आपने बताया कि अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में जाके आप प्रचार कीजिए। तो ये दोबारा भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी को बताया। तो आपके तिरोभाव के 20 से अधिक वर्ष हो चुके हैं और मैं अभी इन 20 वर्षों में भी आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया हूँ। उन्होंने 1922 में भी आदेश दिया था और 1936 में भी आदेश दिया। तो कब डिसअपीयरेंस हुआ, कब तिरोभाव हुआ? 1 जनवरी 1937। और प्रभुपाद ने कब लिखा है ये विरहाष्टकम? 1958। तो 21 साल हो गए। तो बता रहे हैं कि आपने जो आदेश दिया था वो मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसका मुझे बहुत दुख है ना? और आप बताते हैं कि गौड़ी मठ की स्थिति क्या है, कि जो गौड़ीय मठ आपने स्थापित किया था, है ना, आपने इतना परिश्रम करके, वो आपके जो नेतागण हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उन्होंने सब उसको छिन्न भिन्न कर दिया, है ना? और जैसे एक बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जब तूफान आता है तो सारी पत्तियां उड़ जाती हैं, उसी तरह से गौड़ी मठ क्या है, अभी पूरा छिन्न भिन्न हो गया है। कोई इंस्टीट्यूशन में पद चाहता है, कोई इंस्टीट्यूशन में अपना समूह इकट्ठा करना चाहता है, कोई अपने आप को झूठा आचार्य घोषित कर रहा है, कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ है। तो इस तरह से सब क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो फिर प्रभुपाद बोलते कौन सही है कौन गलत है। जो अलग अलग पार्टियां बनी हैं गौड़ीय मठ में, उसमें कौन सही है और कौन गलत है? तो प्रभुपाद बोलते हैं सब गलत है, क्योंकि किन्हीं ने भी आपकी इच्छा को पालन करने का प्रयास नहीं किया। पहले सारे मठ एक साथ में थे, अब सब छोटे छोटे मठ रह गए, कोई प्रचार नहीं है। और जिस सिंह गुरु की आवाज़ से सारे मायावादी भाग जाते थे, है ना, आज वो क्या है, वही पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या है, सारे मठों में प्रवेश कर चुकी है। सब अपने आराम वाले जीवन में जीवन जीना चाह रहे हैं, प्रचार कोई नहीं करना चाह रहा है ना? तो जो आध्यात्मिक क्रांति आप लेके आए थे, उस आध्यात्मिक क्रांति को माया ने अभी क्या कर दिया है, पूरी तरह से ढक दिया है।
और सब अपनी अपनी जगह संतुष्ट होके बैठे हुए हैं। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि संकीर्तन आंदोलन कैसे फैलाया जाएगा। तो ये सब देखकर इन सब परिस्थिति में शिला प्रभुपाद ने ये विरह अष्टकम लिखा। फिर फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि मुझे अपने जो गुरु हैं उनके जो उनसे भी उनका बहुत अधिक स्मरण हो रहा है ना, और मैं अपने आप को बहुत असहाय अनुभव कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आपके स्मरण से, आपके आदेशों को याद करके मुझे शक्ति भी प्राप्त हो रही है ना, मुझे एक सुरक्षा भी प्राप्त हो रही है आपके आदेशों का स्मरण करने से। हालांकि मैं असहाय हूँ, असहाय होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने जो गुरु हैं और उनका स्मरण कर पा रहा हूँ। तो इस अवस्था में बता रहे दिसंबर 1958 में एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने ये विरह अष्टकम लिखा, और उसमें बताया कि जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो स्वर्णिम युग है, जो चैतन्य महाप्रभु का स्वर्णिम युग है, उसमें जो प्रकाश दिख रहा था, वहाँ सब क्या हो गया है, अंधकार छा चुका है ना। अभी कोई आशा, सब जगह अंधकार अंधकार ही दिख रहा है, कोई आशा अभी दिखाई नहीं दे रही। फिर प्रभुपाद अपना इस तरह से भावनाओं को प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, ब्रजवासी गण प्रचार केर धन, कि जिसके अंदर प्राण है वही प्रचार कर सकता है, जो मृत व्यक्ति है वो प्रचार नहीं कर सकता। तो अभी सब क्या हो गए हैं, मृत हो गए, है ना। कोई प्रचार पर, दूसरों के भक्ति में आगे बढ़ने पर या दूसरों को भक्ति में लाने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं है। सब क्या हो गए हैं, केवल अपने ही कंफर्टेबल जो जीवन है उसमें रह के चले गए। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अब मैं किसके पास जाके ये बताऊं कि ऐसा सब चीज़ें हुई हैं, और आपने हम सभी को शक्ति प्रदान किया था कि ये हरि नाम का प्रचार करें, है ना। तो फिर आगे इसी लेख में बताया है कि ये जो पोयम है विरह अष्टकम, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई केशव महाराज को भेजा था, और केशव महाराज ने गौड़ीय पत्रिका में इसको प्रकाशित किया था, है ना, फरवरी 1959 में, है ना। तो इस तरह से ये इसका इंट्रोडक्शन। तो इसको हम, ये जो अष्टकम है उसको हम गाएंगे भी और फिर थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये प्रथम अष्टकम है, प्रथम 8 अष्टक हैं, 8 श्लोक नहीं, 8 अष्टक। तो प्रथम अष्टक है, जीवेरा दारादा दुखी शिला प्रभुपादा, विरह वासारे तवा हेरि अवसाना, विरह वासारे तवा हेरि अवसाना, आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मोहाना, नित्यानंदकारी छिलो प्रेम बन्यादाना,
যাদের কাবেলে ছিল শ্রদ্ধা প্রবাহিতে, তাদের বাধিলা মায়া ব্রত পরাহিতে, जात गोसाई नामे तारा प्रवाह बाधिलो, आपनी आसिया प्रभु मोहना खोलिलो, মোহনা खोलिलो, প্রেমের বন্যায়ে আবার ডোবালো সাবারে, मोहे नहीं दीनाहीना पतित पामरे, पतित पामरे, महाप्रभुर आज्ञा बले सेवक सवारे, गुरु रूपे पाठाले जीवे द्वारे द्वारे, गुरु रूपे पाठाले जीवे द्वारे द्वारे द्वारे, आसमुद्र हिमाचल सर्वत्र प्रचार, तुम्हारा विहारे आज सब अंधकार, जीवेर दर्द दुखी श्रील प्रभुपाद, विरह वासारे तब हेरि अवसाद, हेरि अवसाद। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो वो लिख रहे हैं जीवेर दर्द दुखी श्रील प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत महाराज के गुणों के बारे में, उनके प्रचार के बारे में, उनके मिशन के बारे में, उनकी इच्छा के बारे में सब कुछ इस गीत में बताया है और किस तरह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत दुख हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी को। उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं जीवेर दर्द दुखी श्रील प्रभुपाद। तो बहुत सिंपल बंगाली है। जीवेर दर्द, दर्द मतलब दुख, जीवों के दुख से दुखी हैं। कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई प्रभुपाद के जो मेरे गुरु महाराज हैं, वो जीवों के दुख से क्या है, बहुत
दुखी हैं। विरह वासरे तब हेरी अवसाद। विरह वासरे, विरह मतलब, वासरे मतलब दिन, विरह का जो दिन है आज, जो सेपरेशन सेरेमनी, जो विरह वासरे तब हेरी अवसाद। तो मैं अपने आप को बहुत ही निराशा अनुभव कर रहा हूँ। इस दिन आपके तिरुभाव के दिन मुझे बहुत निराशा हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो आचार्य हैं और उनके जो पद चिन्ह हैं, उनका अनुसरण करने वाले जो अनुयायी हैं, उनके हृदय में हमेशा ये क्या रहता है, उदार भावना रहती है। जैसे, और वो उदार भावना कहाँ से आई है? चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आई है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कि चैतन्य महाप्रभु क्या है? महावदन्य अवतार है ना। वो उदार हृदय है, बड़ा हृदय है। बड़ा हृदय मतलब सामने वाले की योग्यता नहीं है, फिर भी उसको वो प्रदान करना। सामने वाले ने इतना किया, उतना दिया, उसमें उदारता नहीं है। उदारता किस में है? कि सामने वाले में किया भी नहीं है, उसकी योग्यता भी नहीं है, फिर भी उसको प्रदान करना, वो कहलाता है उदारता, है ना। तो इस तरह से जो आचार्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके द्वारा ये फुल फ्लैज जो प्रीचिंग, प्रचार कार्य चालू होना है, वो बड़े स्तर पे चालू हुई। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको विजन दिया, उसको एक दृष्टि प्रदान किया, पुस्तकों की रचना किया और एक स्तर पर प्रचार किया। लेकिन उसको बड़े स्तर पर जो प्रचार कार्य करना है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने किया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, विरह वासरे तब, कि मुझे बहुत निराशा हो रही इस दिन, है ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहान। तो ये क्या क्या है? ये डैम, डैम है। तो डैम के पीछे क्या होता है? पानी, पानी होता है। और डैम के अगर गेट खोल दिया जाए तो क्या होगा? पानी अंदर चला जाएगा। तो बता रहे हैं आबद्ध, आबद्ध मतलब जो करुणा का सागर था, जो क्या था, बहुत लोगों ने वहां पर डैम लगा दिया था, उसको रोक दिया था। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? उस डैम को खोल दिया और सारी करुणा क्या आ गई? फैलना चालू हो गई। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु को प्रचार करने भेजते हैं। कहाँ प्रचार करने भेजते हैं? बंगाल में। एक तरह से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बंगाल में प्रचार नहीं किया, या बंगाल में प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन ऊपरी तौर से देखा जाए तो कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे विरोधी खड़े हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास लेकर पुरी आए, और फिर अपने अलग अलग भक्तों को, नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, उनको वहाँ भेजा, क्या बंगाल में प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु क्या है? गुरु तत्व, है ना, आदि गुरु। तो आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहान, नित्यानंद करी छिलो प्रेम धन्यदान। कि नित्यानंद प्रभु जो है गुरु हैं, उन्होंने क्या किया? जो भगवान की कृपा थी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी, जो बंध गई थी, बांध दिया था, उसको नित्यानंद प्रभु ने क्या कर दिया? खोल दिया। हम देखते हैं ना कि जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को प्रचार करने भेजते थे, क्या बोलते थे? प्रति घरे घरे गया मांगो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, है ना। तो ये क्या, आप हर घर में जाइए, वहाँ खटखटाइए और सबसे बोलिए कृष्ण का नाम लें, कृष्ण के उपदेशों का पालन करें, शिक्षा को पालन करें, इस सब जगह जाइए। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते थे? भजो गौरांगा लहो गौरांगा, करो गौरांगेर नाम ले, जय गौरांगेर नाम ले से ही मोरा प्राण रे। कि वो कृष्ण का नाम नहीं बोलते थे, क्या बोलते? गौरांग का नाम लो, गौरांग का नाम लो, गौरांग की शिक्षा का पालन करो, जो गौरांग का नाम लेगा वो मेरे प्राण जैसा हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? प्रचार करना चालू किया, है ना। तो जब नित्यानंद प्रभु ने ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की करुणा सागर का डैम खोल दिया, तो कुछ समय के बाद क्या हो गया? वो स्रोत रुक गया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, यादेर कबले छिलो स्रोत प्रभावित, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये स्रोत चलते रहना चाहिए, ये धारा क्या होना चाहिए? बहती रहना चाहिए, उन्हीं लोगों ने उस स्रोत को दोबारा रोक दिया।
है ना। जांदेर कबिले छिलो स्त्रोत प्रवाहिते, तांदेर बाधिल माया व्रत परहिते। और केवल ऊपरी ऊपरी जो अनुष्ठान है, यज्ञ है और निर्जन भजन है, उसमें सब फंस के रह गए। तो नित्यानंद प्रभु ने पहले बाढ़ ला दी, है ना, और बाढ़ ला के सब जगह बहा दिया। और जब बाढ़ को फिर कुछ लोगों ने फिर से रोक दिया, और कुछ लोगों को रोकने के बाद क्या हुआ, लोग गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में थे, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से अवगत नहीं थे। कुछ लोग सहजिया उसमें जा रहे थे, प्राकृतिक सहजिया बन रहे थे। कुछ लोगों के अंदर मायावाद का प्रदूषण आना चालू हो गया था, और कुछ लोग बहुत अनैतिक कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा का जो मर्सी का फ्लो है, वो दोबारा फिर से रोक गया। और किन्होंने रोका, जैसे ये देख रहे हैं फिर से डैम आ गया। हाँ। तो ये पानी भरा हुआ है और ये फिर से प्रवाह को रुक गया, है ना। किन्होंने रोका ये, जात गोसाई नामे तारा प्रवाह वादी लोग, जो जात गोस्वामी, कास्ट गोस्वामी, उन्हें प्रवाह को रोक दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा था, हालांकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके कोई दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारे 3 दुश्मन हैं। किन्हीं को पता है क्या कहा है प्रभुपाद जी, हमारे 3 दुश्मन कौन है? लीलामृत में ये आता है, 3 एनिमीज। एक जात गोस्वामी, एक वृंदावन के बाबा जी, और एक मुंबई का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये हमारे 3 दुश्मन है जो हमें सेवा करने से क्या है, रोक रहे हैं। तो जात गोस्वामी क्या है, गोस्वामी परंपरा, है ना, नाम से गोस्वामी है। और ऐसा भी हो सकता है कि गुण से भी गोस्वामी हो, लेकिन गुण अभी सेकेंडरी हो गया और जो नाम है जिस वंश में आए हैं वो प्राथमिक हो गया। तो उनके हाथ में क्या आ गया, पूरा संप्रदाय उनके हाथ में आ गया। जात गोस्वामी, है ना, कास्ट गोस्वामी और कास्ट ब्राह्मण, उनके हाथ में पूरा संप्रदाय आ गया। और जो उनको बात मनवाना है लोगों से, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है, तो वो सब उनके साथ में कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जो कृपा देने आए थे, जो नित्यानंद प्रभु ने बाढ़ लाई थी, वो अभी रुक गई। हम एक के ऊपर काफ़ी चर्चा कर सकते हैं, कैसे एक एक चीज़ को भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको स्थापित किया, है ना। जैसे अभी हम देखते हैं, थोड़ा कुछ चर्चा करते हैं। अभी हम देखते हैं कि अभी भगवान के ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं, जो भी भक्त सेवा करते हैं, तो उनका कास्ट नहीं दिखा जाता कि कौन से कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण कुल में लिया है, क्षत्रिय में लिया है, वैश्य में लिया है। जिनमें ब्राह्मण के गुण हैं और गुरु के द्वारा जो स्थापित किया गया कि हाँ, ब्राह्मण के एक स्तर पर गुण हैं और उन गुणों को विकसित करना है, जो इसके लिए योग्य है वो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर सकता है। ऐसा 100 साल पहले नहीं था। अगर किसी ने भगवान की ऐसे विग्रह की सेवा कर दी तो बहुत समाज में बहुत बहिष्कार हो जाता था। यहाँ तक था कि जो योग्य है लेकिन ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म नहीं हुआ है, वो अगर ब्राह्मण के नज़दीक भी पहुँच गए, उनकी छाया भी पड़ गई, तो ब्राह्मण क्या है, वो नहाने जाएंगे। पूरा जो एक जातिवाद, गलत जातिवाद आ गया था, जो वर्णाश्रम का विकृत रूप था, उसके आने की वजह से क्या था कि सब समाज का एक वर्ग था जो अपने आप को बहुत अहंकार की तरह देखता था, और समाज का एक वर्ग था जिसको हीन दृष्टि से देखा जाता था, और वही गुरु बन गए थे, है ना। तो जात गोसाई नामे तारा प्रभावादी लोग, कि उसका जात गोस्वामी और जो बाबा जी हैं उन्होंने क्या कर दिया, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरा रोक दिया। आपनी आसिया प्रभु मुहाना खोले लो, और आप आगे आपने क्या किया, उसको पूरा जो बैरियर था उसको तोड़ दिया। और जब उस बैरियर को तोड़ दिया तो क्या हुआ, तो सारी फिर से बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ में क्या है, सब डूब गए। ये मायापुर में हर साल, लगभग हर साल बाढ़ आती है ना। तो वहाँ ये भक्त हैं, तो हम सब भी हम देख सकते हैं, अपने जीवन में भी देख सकते हैं। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी ही करुणा से, है ना, उनकी प्रबल इच्छा से
कि ये पृथ्वी ते जत आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गई मोर नाम। उनकी ये तीव्र इच्छा से ही हम सब भक्ति में आ पाए हैं। हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, हम लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर उनकी करुणा नहीं होती, उन्होंने अपने जीवन का खतरा नहीं लिया होता, रिस्क नहीं लिया होता, तो शायद हम लोग भक्ति नहीं कर पाते। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं की करुणा होती है जिसकी वजह से हम लोग भक्ति कर पाते। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, मोहेन दीनहीन पतित पामरे। और भक्ति सिद्धांत महाराज, आपने ऐसी ऐसी बाढ़ लाई कि मेरे जैसा जो दीनहीन है, प्रभुपाद अपने बारे में बोल रहे हैं, पतित पामर जो सबसे अधम है, पतित है, वो भी इस बाढ़ में डूब गया, वो भी इस बाढ़ में डूब गया, है ना। तो इसीलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु की करुणा का जो सागर है या नदी है, उसमें डूबना है, तट पे खड़े नहीं रहना है। तट ठंडी लग रही, थोड़ा सा हाथ बस आचमन कर लिया, ऐसे नहीं करना है, उसमें पूरा डूब जाना है। और कभी कभी क्या होता है कि तट पे खड़े होते हैं तो पीछे कोई आता है और धक्का मार देता है और धक्का मार के पूरा डुबा ही देता है ना। तो कोई धक्का मगर मार रहा है पीछे से, ये क्या है, पुशिंग मूवमेंट है, एक दूसरे को धक्का मारना है। तो धक्का मार के अगर डुबा रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना। फिर आगे बता रहे हैं, महाप्रभु आज्ञा बले सेवक सवारे, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा का बल है, उसमें आपने क्या किया, आपके जो सेवक हैं, आपके जो सेवक गण हैं, उन सबको इकट्ठा किया और उनको गुरु बनाया, और गुरु बना के सब जगह भेज दिया, अलग अलग जगह भेज दिया, है ना। किसी को नॉर्थ में भेजा, किसी को साउथ में भेजा, अलग अलग दिशा। अभी हम देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है, ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। लेकिन उस समय जब गौड़ी मठ था तो ट्रेन की इतनी सुविधाएं नहीं थी या बस की इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो अगर आप बंगाल से वृंदावन जाना है तो बहुत मुश्किल काम है, कई दिन लग जाएंगे, कई वाहन चेंज करने पड़ेंगे, बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, अलग अलग होते होते धीरे धीरे कई दिनों में वृंदावन पहुंचेंगे। आज क्या होता है, हावड़ा से बैठते हैं, 24 घंटे बाद वृंदावन पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, किसी को साउथ में प्रचार करने जाना है तो बहुत ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, पत्र के द्वारा कम्युनिकेशन है, तो बहुत बड़ा टास्क था। उस समय हम देखें कि 64 गौड़ीय मठों को स्थापित करना और अलग अलग दिशाओं में अपने शिष्यों को भेजकर द्वार द्वार पर यह प्रचार करना बहुत कठिन काम है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने एक पत्र में लिखते हैं कि संसार का कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां एक बार कम से कम खटखटाए नहीं हो, है ना। हमने अपना कार्य कर दिया, महाप्रभु ने जो हमको आज्ञा दिया है वो हमने अपना कार्य कर दिया, अभी वो स्वीकार करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो उनके ऊपर। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। तो कम से कम हर घर में जाके एक बार तो खटखटाना चाहिए कि आप जुड़िए, पुस्तकों को लीजिए, मंदिर आइए। तो गुरु रूपे पठाले जीवे द्वारे द्वारे, गुरु गुरु बना दिया, जिनकी कोई योग्यता नहीं थी उनको गुरु बना दिया, वो प्रचारक बन गए, है ना। तो और कैसे प्रचार हुआ, आ समुद्र हिमाचल सर्वत्र प्रचार, समुद्र से लेकर हिमाचल तक, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्रीनगर में भी सेंटर खोला था, और भक्ति सिद्धांत महाराज कन्याकुमारी भी गए थे, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, वहाँ भी सेंटर खोला था। तो ऐसे समय में पूरे भारत में भ्रमण करना और भारत में जाके सब जगह वहाँ पर देखना सब संचालित अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा टास्क, है ना। तुम्हार विहरे आज सब अंधकार, और आप आज आपकी विरह में क्या है, सब मुझे अंधेरा लग रहा है, अंधकार लग रहा है। जीवेर दर्द दुखी शिल प्रभुपाद, विरह वासरे तब हेरी अवसाद। कि जीवों के दुख को देखकर भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत दुखी हैं, और उस विरह अवसर पर मुझे बहुत निराशा लग रही। तो एक और गाते हैं, उसके बाद फिर विराम देंगे। जीवेरा दारादा दुखी शीला प्रभुपाद,
विरहवासरे तव हेरि अवसाद हेरि अवसाद अद्वैत प्रभु जमना गौरा एने छिलो गौरा एने छिलो भक्ति विनोदे प्रभु तथा निवेदिलो ताहारे आग्रहे प्रभु एसेছিলে তুমি বোঝালে সকালে তুমি भारत पुण्यभूमि भारत भूमि ते जन्म होइलो जाहार जन्म सार्थक करी कर परोपकार এই महामंत्र वाणी सर्वत्र प्रचार तुम्हारा विहारे प्रभु सब अंधकार तुम्हारा करुणा सिंधु मुना बद्ध हलो ए शैला बाड़ई दुख बुकेते बाजिलो महाप्रभुर कथा बिना सब कोलाहल देखिया वैष्णव कुला विरह विवाला मायाबद्ध जीव कुला पुनः अंधकारे शांति खोजी मारे सबा आकुल पाथारे
राधा राधा दुखी शीला प्रभुपाद। विरह वासरे तब हेरि अवसाद। हरे कृष्ण। तो अभी समय हो गया है तो इसको कल चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है आज के विषय पर लेकर? ओके, तो यहाँ विराम लेंगे और कल आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। कल थोड़ा प्रवचन लंबा होगा, तो तैयार होके आइएगा।